तो सभी का स्वागत है ये हमारा ऑनलाइन तीर्थ यात्रा में। आगे और एक जगह है इधर, इसको बोलते हैं गोपी भूमि, या फिर इसका एक नाम है सिद्धाश्रम करके। तो द्वारका में तो जो है कृष्ण के सब रानियाँ ही रहती है, तो फिर गोपियाँ इधर कैसे क्या आ गई? हाँ, तो ये भी जो है बहुत ही विशेष प्रकार का एक लीला है। इसके बारे में भी जो है शास्त्रों में वर्णन आता है। तो एक बार की बात है कि राधा रानी की जो है कई सारी सखियाँ थी। तो उसमें जो एक सखी थी उनका नाम था चंद्रानना सखी। और ये जो चंद्रानना जो सखी है वो एक बार आके राधा रानी को बोलती है कि सिद्धाश्रम नाम का जो है एक जगह है, और वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो है पुण्यवान जगह है, और उधर अगर कोई जाके स्नान करता है तो उसको जो है बहुत सारा जो है पुण्य जो है उसको मिलता है। तो इसको सुनने के बाद राधा रानी के मन में भी जो है उधर जाके जो है स्नान करने की जो है बहुत बड़ी इच्छा प्रकट होगी उसके मन में। फिर बाद में राधा रानी ने सोचा कि ठीक है, हम जो है कल सुबह उधर चले जाएंगे। फिर उन्होंने योजना बनाई कि वो अकेली नहीं जाएगी, उन्होंने अपने साथ जो है अपने सब युद्ध को लेके जाएंगे। युद्ध का मतलब होता है कि समूह। हाँ, तो अलग अलग उनका समूह है गोपियों का, ये इतने सब लोगों को जो है लेके मैं उधर चली जाऊंगी करके उन्होंने सोच लिया। एक्चुअली इस प्रकार का विचार का आयोजन जो है कृष्ण ने ही जो है चंद्रानना के मन में जो परमात्मा के रूप में इस प्रकार किया था, क्योंकि वो राधा रानी और गोपियों से अपने रानियों से मिलाना चाहते थे। तो उसके बाद जो है कृष्ण को मालूम हो गया कि राधा रानी अभी सोच रही है कि अभी इस सिद्धाश्रम में आने का, क्योंकि अभी तक उसका नाम गोपी भूमि नहीं पड़ा है। तो उनका जो है प्रयाण जो है उसको सुगम करने के लिए उद्धव जी को उन्होंने बोला कि आप जो है उनको कुछ अपनी शक्ति से जो है रात को ही जो इधर आके जो उनको स्थानांतर कर दीजिए। तो उनको जो है वो इधर ही स्थानांतर कर दिया। फिर सुबह सब लोगों ने उठा तो उन्होंने देखा कि ये जो अलग अलग प्रकार के महल है ये तो गांव में रहने वाले थे। तो फिर वो बाहर निकलने के लिए द्वार ढूंढ रहे थे, कहाँ है द्वार, कहाँ है द्वार। हाँ, तो क्योंकि वो द्वारका में आए थे तो इसीलिए जो है द्वार कहाँ, ये द्वारका इस प्रकार नाम हो गया करके कुछ लोग भी वो बोलते हैं। अभी जो द्वारका की जो 16,108 जो रानियाँ थी, हमेशा जो है इतने थे 16,108 रानियाँ, लेकिन हमेशा जो है कृष्ण इनका इतने रानियाँ होने के बाद भी जो है हमेशा एक ही नाम लेते थे। सपने में भी वो और निद्रा अवस्था में भी एक ही नाम लेते थे, वो है राधा। तो इसलिए इनको मालूम था कि ये राधा जो व्यक्ति है इनका नाम ही जो है इनके लिए श्रेष्ठ है। अभी तक ज़्यादा जो इनके राधा के बारे में इनको कुछ ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति का पहचान जो है उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण और उसका लीला से जो है संपूर्ण होता है। तो इसलिए राधा के बारे में इनका जो परिचय था वो अपूर्ण था। इसीलिए कृष्ण भी जो है राधा का जो है संपूर्ण परिचय इन सब रानियों को करवाना चाहते थे। अब तक जो है केवल नाम के बारे में ही सुना था। कृष्ण जो है सबका नाम छोड़ के केवल राधा रानी का ही नाम लेते थे, तो फिर ये नाम का महिमा क्या है उसका उनको जो है एहसास था। फिर बाद में कृष्ण ने भी जो है अपने 16,108 रानियों को लेके यही जो भूमि है उधर आ गए। और ये जगह में जो है बहुत एक सुंदर सरोवर है, उसका नाम है लीला सरोवर। और ऐसा कहते हैं कि ये जो लीला सरोवर है ये द्वारका नगरी का या वैकुंठ का भाग नहीं है। इसको जो है कृष्ण ने गोलोक धाम से लेके इधर लाया था, क्योंकि राधा रानी और गोपियाँ जो है वो सब गोलोक वाले हैं। तो इसलिए वो चाहते थे कि इनके लिए जो है गोलोक का ही जो है जगह इधर आ जाए। तो इसलिए वो जो है वो उसका नाम लीला सरोवर था। तो फिर राधा रानी की लीला के लिए उसको गोलोक से उसको उधर मंगाया था। और जब कृष्ण और सब 16,108 रानियाँ उधर आई तो तभी सब 16,108 रानियों को भी ये पता चल गया कि राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ इधर ही आई है। फिर उनके मन में जो है इच्छा प्रकट हुई कि अब तक जो है केवल उनका नाम सुना है तो उनका एक बार जो है दर्शन भी हो जाए। हमने सुना है कि वो बहुत ही सौंदर्यवान है। तभी जो है राधा रानी अपने सब सखियों के साथ जो है वही जो लीला सरोवर है उसमें जो है वो नहाने के लिए जा रही थी। तो तभी जो है सत्यभामा जो हमेशा अपने आप को जो है 16,108 रानियों में जो है अपने आप को जो है बहुत ही सुंदर और सबसे जो है वही श्रेष्ठ है ऐसे मानती थी। लेकिन जैसे ये लोग जो है राधा रानी के सौंदर्य देखने की चाहत दिखाई तो फिर उनको अच्छा नहीं लगा। वो बोलने लगे कि अरे आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि
जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तभी जो बहुत सारे लोग जो है पूर्व काल में जो है मेरा विवाह करने के लिए जो है मेरे पिता सत्राजित के पास में आए थे। यहाँ तक शतधन्वा भी आया था और अक्रूर भी आए थे, कृतवर्मा भी आया था, अलग अलग लोग जो है सब लोग इधर आए थे। और यहाँ तक जो है मेरे पिता के पास जो मणि था उसकी वजह से जो है द्वारका में कभी जो है दुर्भिक्ष नहीं होता था, अकाल नहीं पड़ता था। और यही मणि के कारण ही जो है कृष्ण को जो है मेरे साथ विवाह करना पड़ा। और विवाह के बाद जो एक बार उन्होंने मुझे जो है प्राग ज्योतिषपुर लेके गए थे। जब मैंने बोला था तभी जो है उन्होंने भौमासुर का वध किया था। और जब भौमासुर का वध किया था वो 16,100 रानियों को बोलते हैं कि तब जाके जो है उन्होंने आपसे विवाह किया था। और जब हम लोग जो है देवता के देवलोक में गए थे अदिति का कुंडल वापस देने के लिए, तो तभी जो है मैंने ही जो है ये पारिजात वृक्ष इधर लेके आया। इस प्रकार का पारिजात किधर भी नहीं है। इस प्रकार जो अपना ही जो है वो सब गुणगान वो सब कर रही थी। सब लोग जो है हाँ हाँ करके सब ये कर रही थी, लेकिन जो है कोई सत्यभामा की तरफ जो है ज़्यादा कुछ अभिरुचि नहीं दिखा रही थी। तो तभी जो है सब लोग जो है आगे आए तो उनको मालूम पड़ा कि राधा रानी जो है अभी लीला सरोवर में जो है गई है और अभी जो है नहा के उधर से बाहर निकलने वाली है। तो कृष्ण भी यही चाहते थे कि ये सब 16,108 रानियाँ जो है आके जो है राधा रानी का दर्शन करें, क्योंकि अभी तक नाम का दर्शन हुआ है, अभी तक रूप का दर्शन नहीं हुआ है। तो जैसे ये लोग सब अपने आप को कुछ तो समझते थे, तो फिर वो लोग जैसे आके जो है राधा रानी का जैसे उन्होंने दर्शन किया तो सब लोग जो है मूर्छित हो गए उनका ये सौंदर्य देख के। तो इस प्रकार से जो है अभी राधा रानी का नाम के बारे में सुने थे, श्रवण किया था, अभी उनका रूप का भी उन्होंने दर्शन कर लिया। अभी तीसरा था कि उनका गुण कैसा है उनको मालूम नहीं था। और कुछ समय के बाद सब जो है होश में आ गए, तो फिर राधा रानी ही जो इनके पास आ गई। फिर राधा रानी आके जो इनको कहने लगी, वो कह रहे थे कि जैसे चंद्रमा एक है और उनके जो चकोर है वो बहुत अनेक है, और सूर्य जो है वो एक ही है, लेकिन सूर्य को देखने वाले दृष्टि जो है बहुत ही अनेक है। इस प्रकार से कृष्ण एक है, लेकिन हम सारे जो है उनके जो है सेवा करने वाले जो है हम लोग सब अनेक है। इस प्रकार से राधा रानी जो है उनके साथ जो है एक अपनापन का जो है व्यवहार करने लगी। ये अपनापन का उनका व्यवहार देख के जो है उनका गुण कितना विशाल है, वो कितना विशाल हृदय वाली है, उनका कितना एकोमोडेटिंग नेचर है, ये उनको मालूम हो गया। तो अभी जो है उनके गुण के बारे में भी उनको मालूम हो गया, पहले रूप के बारे में, उसके बाद उनका सौंदर्य के रूप के बारे में, अभी जो है उनका गुण के बारे में भी मालूम हो गया। लेकिन अभी ये भी जानना चाहते थे कि कृष्ण उनसे कितना प्रेम करते हैं, इसका जो अभी तक उनको उतना अनुभव नहीं हुआ था। फिर राधा रानी जो है स्वयं माँ के जो सब 16,108 रानियों को मिली और सबका आलिंगन किया। फिर उसके बाद जो है रुक्मिणी जो है उनके साथ में जो है कुछ रानियों के साथ जो है राधा रानी के शिविर में ले गई उनको। फिर तभी जो है रात का समय हो रहा था, तो फिर राधा रानी को उन्होंने उधर सोने के लिए छोड़ा। फिर बाद में कृष्ण के शिविर में जो है रुक्मिणी आ गई सोने के लिए। बहुत रात हो गई थी। फिर कृष्ण और रुक्मिणी के बीच में संवाद हो रहा है। तो रुक्मिणी जो है कृष्ण से पूछती है कि आप अभी तक सोए नहीं हैं। तो कृष्ण ने बोला, मैं अभी कैसे सो सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि क्यों? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, ऐसा कृष्ण ने बोला। तो रुक्मिणी बोलती है, आपको की नींद क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक मेरी जो प्रियतमा है राधा रानी वो नहीं सोई है, तो इसलिए वो नहीं सोई तो मैं कैसे सो सकता हूँ? वो जाग रहे तो मुझे भी जागना ही पड़ेगा। फिर रुक्मिणी ने पूछा कि वो क्यों नहीं सो रही है? क्योंकि आपने जो है दिन भर उनके साथ में थे और अलग अलग प्रकार का जो है उनका सेवा किया, सब कुछ किया, लेकिन एक सेवा आप लोगों ने उनका नहीं किया। शायद वो जो है आपको मालूम नहीं, वो केवल मुझे मालूम है। तो रुक्मिणी ने पूछा कि वो कौन सा सेवा है? वो हर दिन सोने से पहले जो है वो दूध पीती है। ये आज जो है आपने उनको दूध नहीं दिया, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही है। तो तुरंत जो है उन्होंने दूध का प्रबंध किया, उसमें केसर वेसर सब डाला। फिर और कुछ रानियों को लेके जो वो गई। फिर राधा रानी सचमुच में सोई नहीं थी, उनको उन्होंने दूध पिला दिया, फिर वापस आ गई। फिर कृष्ण जो है थोड़ा लेटे हुए थे, उनके जो है आंखें थोड़ा बंद हो गई थी, लेकिन रुक्मिणी को लगा कि अभी तक वो सोए नहीं है, तो इसलिए जो है, क्योंकि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी के अवतार है, तो लक्ष्मी हमेशा पाद सेवन करती है, तो उनका पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते जैसे उनका तलवे को छुआ, तो फिर तलवे में जो है उधर जो है वो जल गया था। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्यों जल गया करके। फिर उन्होंने जो है कृष्ण को पूछा कि ये क्यों जल गया है।
उन्होंने बोला कि आप लोगों के कारण ही जो है जल गया है। तो रुक्मिणी को समझ में नहीं आया कि ये क्यों जल गया करके। रुक्मिणी जो है कृष्ण को बोलती है कि थोड़ा जो है समझा के बताइए ये कैसा कैसे हो गया करके। तो कृष्ण ने उनको बताया कि अभी अभी जो है आप जाके जो है राधा रानी को जो है आपने दूध दिया है, लेकिन आपने जो है उनको बहुत ही गर्म दूध दे दिया है। तो उनको भी ये मालूम नहीं कि दूध कितना गर्म है, तो उन्होंने जो एक घूंट पी लिया। तो जैसे उन्होंने घूंट पी लिया तो फिर उनका जो छाती है और उनका जो हृदय का वो जो भाग है उधर जो है वो बहुत उष्णता, बहुत गर्मी लगने लगी उनको। और उनका जो राधा रानी का जो हृदयारविंद है वो अपने हृदयारविंद में जो हमेशा जो है मेरा चरणारविंद को रखती है, क्योंकि उनके हृदय में भी जो है उष्णता का जो है वो अनुभव हो गया। तो हमेशा मेरा चरण कमल उधर रहते हैं, तो फिर ये चरण कमल को जो इस प्रकार का जो है जलन का ये हो गया, तो इसलिए जो इसमें छल्ले आ गए। तो तभी जो है रुक्मिणी और अन्य रानियों को मालूम हो गया कि इन दोनों के बीच में जो है कितना प्रेम है। तो अब तक जो है उन्होंने राधा रानी का नाम, उनके रूप और गुण ये सब देखा था। अब एक ही बाकी था वो लीला। तो ये जानना चाहते थे कि क्योंकि इसका नाम भी लीला सरोवर है, तो कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया कि ये लीला सरोवर में जो आप जो है हम देखना चाहते हैं कि आप और राधा रानी का जो है वो आपने जो है रासलीला कैसे किया था वो। तो कृष्ण ने बोला देखो रासलीला मैं अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए राधा रानी भी चाहिए, और जब तक उनका सम्मति नहीं है तब तक जो है ये नहीं हो सकता। अगर उनका कोई सम्मति है तो फिर हम लोग कर सकते हैं। तो फिर ये लोग सब जो है राधा रानी के पास अगले दिन गए। फिर बाद में राधा रानी को बोलने लगे कि हम लोग जो है आप और कृष्ण का जो है हम रासलीला देखना चाहते हैं। तो राधा रानी ने बोला कि देखिए जब तक कृष्ण का इच्छा नहीं होता तब तक ये रासलीला नहीं हो सकता। फिर बाद में इन्होंने समझ लिया कि कृष्ण को पूछेंगे तो राधा रानी का नाम लेंगे और राधा रानी को पूछेंगे तो कृष्ण का नाम लेंगे, इसलिए इसको जो है खंडित करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि कृष्ण ऑलरेडी जो है वो तैयार है करने के लिए, अभी आप बताइए। उन्होंने बोला कृष्ण का इसमें सिद्ध, कृष्ण का पूरा सिद्धता है तो फिर मैं भी सिद्ध हूँ। फिर अगले दिन जो है वैशाख मास का जो है पूर्णिमा का रात था। तो उस दिन जो है उधर बहुत बड़ा रास का आयोजन किया गया। राधा रानी जो है अपने 100 यूथ यानी कि 100 समूह के जो गोपी थी उनके साथ में जो है कृष्ण के साथ वो नृत्य करने लगी। और वो नृत्य देखने के बाद जो है ये 16,108 जो रानियां थी उनमें भी जो है नृत्य करने की इच्छा हुई। तो फिर कृष्ण जो है केवल गोपियों के साथ में ही नहीं, ये 100 यूथ के जो गोपियां और राधा रानी थे उनके साथ में जो अलग अलग गोपियों के साथ सेपरेटली विस्तार होके रासलीला कर रहे थे। उसके बाद कृष्ण जो है 16,108 अपनी जो रानियां थी उनके साथ में भी जो है वो विस्तार होके जो है नृत्य के, इतना जो है बहुत बड़ा महारासलीला उस दिन हो गया। फिर रासलीला जैसे ख़त्म हो गया तो फिर रुक्मिणी और बाकी सब रानियां आके जो है वो कृष्ण को आके बोलती है कि हमारा विचार ऐसा है कि इस प्रकार का महारासलीला जो है शायद जो है वृंदावन में भी नहीं हुआ होगा। तो कृष्ण ने बोला देखो इसके बारे में मुझे मत पूछो, अब जाके जो राधा रानी को पूछो। फिर यही प्रश्न वो जाके राधा रानी को पूछते हैं। तो राधा रानी बोले कि हाँ ये बहुत अच्छा था लेकिन वृंदावन जैसा नहीं है। फिर बाद में जो उन्होंने वृंदावन का जो है उधर का रमणीय वातावरण के बारे में वर्णन करना आरंभ करते हैं। तो फिर उसका वर्णन सुन के ही जो है रानियों को लगता है कि हमको भी उधर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इन सब रानियों को जो जैसे कृष्ण चाहते थे राधा रानी का नाम, रूप, गुण, लीला ये सब का जो है एक आस्वादन हो जाए, तो वो जो कार्य पूरा संपन्न हो गया। इतना रासलीला करने के बाद जो है सब गोपियाँ और कृष्ण और सब लोग जो है थक गए थे। फिर सब लोगों ने जो है लीला सरोवर में कृष्ण के साथ जो है चले गए। फिर उधर स्नान कर रहे थे क्योंकि बहुत पसीना निकला था। गोपियों ने जो है तिलक तो पहले लगाया था, उसके बाद अपना अंगराग भी लगा के जो है वो स्नान कर रहे थे। और कृष्ण को भी उन्होंने अंगराग लगाया। फिर वही अंगराग और उनके शरीर का जो तिलक जो है वही जो है वो उस तालाब के नीचे जो है जाके बैठ गए। तब से जो उसका नाम हो गया गोपी तालाब। और उधर से ही जो है ये गोपी चंदन जो हम लोग भक्त लोग लगाते हैं वो उधर से ही आता है। केवल वो तालाब अभी वो बहुत छोटा है और तभी जो बहुत बड़ा था, इसलिए वो सब जो जगह है जिधर ये सब गोपियाँ निवास भी किया था वो जगह जो उसको जो है नाम रखा है गोपी भूमि करके। तो केवल उधर का ही नहीं, ये जो गोपी भूमि है उधर का भी जो है ये जगह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उधर का भी जो मिट्टी है वो भी बहुत गोपी चंदन जैसा ही है।
हाँ उसी प्रकार का कलर का है। तो कुछ लोग जो उधर का भी मिट्टी है वो गोपी भूमि का मिट्टी भी जो है वो लेके जाते हैं। और शास्त्रों में भी ये जो गोपी भूमि के जो मिट्टी है या फिर गोपी चंदन है उसकी महिमा के बारे में भी जो है एक कथा आता है। सिंधु देश का एक राजा था, उसका नाम था दीर्घबाहु। ये भी जो है बहुत ही अन्यायपूर्ण जीवन बिताने वाला दुष्टात्मा व्यक्ति था, हमेशा वेश्या के संग में रहने वाला था। और इस भारतवर्ष में जो है उन्होंने सैकड़ों जो है ब्रह्म हत्या ही किया था। और ये दुरात्मा ने जो है 10 गर्भवती स्त्रियों का भी वध कर दिया था। और जब शिकार खेलने के लिए गया था तो फिर कपिला गौओं का भी उन्होंने जो है हत्या कर दिया था। और एक दिन जो है वो सिंधी घोड़े पर चढ़कर जो है शिकार खेलने के लिए जब वन में गया था तो तभी जो है उसके एक मंत्री ने जो है राज्य का लोभ से जो है इस जो राजा था उसके ऊपर जो है तीखी तलवार से जो है उसको मार के ख़त्म कर दिया उसको। फिर जैसे ये व्यक्ति का मृत्यु हो गया, क्योंकि इतना पापी था, तो फिर उसको जो है यमपुरी लेके गए। फिर यमराज जी ने चित्रगुप्त को पूछा कि बताइए इनका क्या क्या ये है। तो फिर चित्रगुप्त बोला कि निस्संदेह इसका जो है एक भी अच्छा गुण नहीं है। तो ऐसा लगता है कि पूरा 84 लाख जो नरक है इसमें जो इसको बारी बारी से जो गिराना पड़ेगा हमको, और जब तक सूर्य और चांद है तब तक जो है ये इसी नरक में जो है कष्ट भोगता रहेगा, क्योंकि इसने कुछ भी जो है अच्छा काम बिल्कुल किया नहीं है। फिर सबसे पहले जो इसको जो है कुंभीपाक नरक जो है वो बहुत लंबा है, हाँ दीर्घ विस्तार वाला है। तो ये 1 सहस्त्र योजन वाला था। उसमें जो है तो कढ़ाई में जो है तेल बहुत गर्म होकर जो है उबल रहा था, उसमें उसको डालने का आदेश दिया गया। लेकिन जैसे उसमें उसको डाल दिया तो जैसे प्रहलाद महाराज को कढ़ाई में डाला था तो वो जैसे शांत हो गया, तो फिर भी वो इसी प्रकार से ये भी शांत हो गया। जो कुंभी पाक का तपता हुआ जो पाक है वो, तो इनको समझ में नहीं आ गया ऐसा क्यों हो गया। उसी समय में जो है व्यास जी उधर आए। तो यमराज जी व्यास जी से पूछा कि इसका क्या ये है कि हमारे लेखा जोखा से ये तो बहुत पापात्मा है, लेकिन जिसको जो है इधर कोई सज़ा हम लोग जो है दे नहीं पा रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तभी जो है व्यासदेव जी ने कहा आपको मालूम नहीं कि इसने जो है बहुत एक श्रेष्ठ काम किया है। जिस जमीन पे ये मर गया था उस जमीन में जो है गोपी भूमि का जो है मिट्टी था, उस मिट्टी से जो है इसका स्पर्श हो गया था। इसकी वजह से जो है ये व्यक्ति जो है इस नरक लोक में रहने के लिए ये लायक नहीं है। तो ये व्यक्ति जो है इसको जो है कृष्ण के परम धाम में ये जाना चाहिए। ऐसा जैसे उन्होंने बोला तो फिर यमराज जी ने जो इसको गोलोक धाम भेजने का जो है उन्होंने पूरा जो है व्यवस्था कर दिया। फिर वो व्यक्ति जो है एक अलग प्रकार का विमान में बैठ के जो इधर से कृष्ण लोक की तरफ जो है वो उधर चला गया। तो आगे जो है और भी कई तीर्थ है। एक तीर्थ है उसका नाम है ज्ञान तीर्थ। और इधर जो व्यक्ति स्नान करता है उसके तत्काल में जो है उसके जीवन में जो है ज्ञान वैराग्य और कृष्ण के प्रति जो है भक्ति जो है वो प्रकट हो जाता है। और एक जगह है उसका नाम है हरि मंदिर, और ये जो है 5 योजन लंबा था। ये वही जगह है जिधर जो है अभी आज का जो है द्वारकाधीश मंदिर का जो है निर्माण हुआ है। तो उधर ही जो है कृष्ण का जो है बहुत बड़ा मंदिर द्वारका में रहा करता था। उसके बाद और एक जगह है उसका नाम है कृष्ण कुंड। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो कृष्ण कुंड है कृष्ण का तेज से जो है प्रकट हो गया था। तो एक उप पुराण है, उस उप पुराण का नाम है सांब पुराण। उस सांब पुराण में उल्लेख आता है कि जैसे कृष्ण का जो है पहले 8 रानियों के साथ 8 कन्याओं के साथ विवाह हो गया, सब रानियों को जो है एक एक पुत्र प्राप्त हो गया, लेकिन जाम्बवती को जो है कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए जो है बहुत ही दुखी थे। तो एक दिन वो कृष्ण के पास आके बोलने लगी कि आप कुछ तो आपको करना पड़ेगा, मुझे जो है पुत्र नहीं हुआ है अभी तक। और कृष्ण ने पूछा कि आपको कैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जैसा प्रद्युम्न कितना जो सुंदर दिखता है ना, आप जैसा दिखता है ना, वैसे ही जो है मुझे पुत्र चाहिए। कृष्ण ने बोला कि ठीक है। फिर कृष्ण ने जो है ये जो अभी कृष्ण कुंड है ये जगह में आ गए, क्योंकि बहुत सारे मुनियों से उन्होंने पूछा। मुनि ने बोला कि इस जगह में जाके जो है आपको तप करना पड़ेगा। फिर कृष्ण ने जो है तप करना आरंभ कर दिया, घोर तप कर रहा था। पहले 1 महीने में जो है कृष्ण ने जो है एक हाथ में साधुओं का डंडा ले लिया और एक हाथ में जो है कपाल लेके जो है वो तप कर रहे थे। उन्होंने वो तप कर रहे थे परम शिवजी का। और दूसरे महीने में जो है उन्होंने ये दोनों छोड़ दिया और केवल जो है एक पैर में खड़े हो के जो है वो
केवल पानी पी के जो है वो तप करने लगे दूसरे महीने में। उसके बाद तीसरे महीने में जो अंगूठे के ऊपर वो खड़े हो गए और केवल जो है हवा का सेवन करते हुए वो तप करने लगे। इस प्रकार से 6 महीने तक उन्होंने तप किया और 6 महीने के उपरांत जो है जो शिवजी है सांब के रूप में जो है, सांब का अर्थ है स अम्बा, अम्बा बोले तो पार्वती माता, स अम्बा बोले तो पार्वती के साथ, यानी कि अर्धनारीश्वर रूप में जो है कृष्ण को उन्होंने दर्शन दिया। फिर बाद में कृष्ण से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। उन्होंने बोला कि जाम्बवती को एक पुत्र चाहिए। तो कृष्ण ने बोल दिया कि ठीक है तथास्तु। फिर जाम्बवती को जो है कुछ समय के बाद जो बहुत ही सुंदर जो है पुत्र प्राप्त हो गया, क्योंकि ये सांब सदाशिव उनकी कृपा से जो है ये पुत्र का जन्म हो गया था, इसलिए उनका नाम रख दिया सांब। लेकिन इनकी जो इस पुत्र का व्यवहार जो है वो हमेशा अपने माँ के साथ में ही रहता था। तो इसलिए जो है स अम्ब, अम्ब बोले तो माता, हमेशा जो माता के साथ रहता है, इसलिए भी जो उनका नाम जो है सांब इस प्रकार हो गया। और ये जो सांब जो है ये थोड़ा अलग प्रकार का लड़का था, थे उसमें सब सद्गुण थे, लेकिन वो इतना सुंदर था कि कभी कभी जो है बहुत सारे कन्याएं जो उसके प्रति जो है काफ़ी आकर्षित हो जाते थे। और एक बार जो है वो दुर्योधन की जो पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर में वो जैसे गया था, वो तो स्वयंवर था, लेकिन ये व्यक्ति जो है लक्ष्मणा के प्रति इतना आकर्षित हो गया कि उसको जो है वो हाथ पकड़ के उठा के जो है रथ पे बिठा के लेके उसका अपहरण करके लेके जाने लगा। फिर उसके बाद जो है यादव आए, फिर कौरव और यादव में युद्ध हो गया। फिर अंत में जो है कृष्ण बलराम जो है इन दोनों को जो है द्वारका लेके आए। इतना ही नहीं, उसके बाद एक बार जो है ये सांब जो है प्रद्युम्न के साथ में जो है एक नगर में गए थे, उसका नाम था सुपुर, और सुपुर के राजा थे ब्रजनाभ। तो ये ब्रजनाभ की एक सुंदर पुत्री थी। हाँ, तो सुंदर पुत्री को देख के जो है बहुत ही आकर्षित हो गए थे, और सुंदर पुत्री का नाम था प्रभावती। लेकिन वो सुंदर पुत्री जो है अपने अंतःपुर में रहती थी राजमहल में, तो यहाँ तक ये लोग नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने वेश बदल के जो है एक नाटक मंडली करके जो है उस राज्य में प्रवेश किया। फिर उधर जो उन्होंने 4 प्रकार के जो है नाटक किया, और वो नाटक करके वो लोग इतने मशहूर हो गए कि फिर राजा भी उनको अंदर बुला लिया राजमहल में। फिर वो राजमहल में रहने लगे। फिर उन्होंने केवल मौका देख रहे थे, और एक दिन जो है उन्होंने ये जो राजा की जो कन्या है प्रभावती, उसको उठा के जो है सांब लेके चला गया। इस प्रकार से जो अलग अलग ये व्यक्ति ये सब करता था। तो एक दिन जो है नारद जी जो है आके कृष्ण से कहा कि बाद में हम लोग देखते हैं ये प्रद्युम्न जो है बचपन में द्वारका से चला गया था, फिर बाद में जो है बड़े होने के बाद जब वो आया तो हूबहू कृष्ण की तरह दिख रहा था। तो जितनी भी रानियां थी उनको लग रहा था कि ये कृष्ण ही है। हालांकि वो उनकी माता थी, लेकिन उनके पति वात्सल्य रस के बजाय जो है माधुर्य रस भी आ रहा था। और जाम्बवती ने कृष्ण से मांगा था कि उनको जो है प्रद्युम्न जैसा ही जो है उनको पुत्र चाहिए था। बोलो तो सांबा जो है वो भी उसी प्रकार कृष्ण के तरह ही दिखता था। इसलिए कभी कभी जो है कुछ जो कृष्ण के जो रानियां थी वो सांब के प्रति जो आकर्षित हो जाती थी। ये जो है नारद मुनि ने जो है कृष्ण को बताया, तो सांब भी जो है कभी कभी उनको उस नज़र से वो देख रहा था। तो ये जो है बहुत ही अप्राकृत ये था, ये अप्राकृत संबंध था। तो इसलिए जो है कृष्ण बहुत ही क्रोधाविष्ट हो गए। वो आके सांब को जो है तुम्हारे सौंदर्य के कारण जो इस प्रकार ये सब हो रहा है, इसलिए जो है तुमको कुष्ठ रोग आ जाए करके उनको जो है उन्होंने शाप दे दिया। और बाकी जो इनके प्रति जो आकर्षित हुए जो रानी थी उनको उन्होंने शाप दे दिया था कि आपका जो है कुछ समय के बाद जब द्वारका डूब जाएगा तभी जो है आपका जो है अभीर लोग जो है आपका अपहरण करेंगे करके जो उनको भी उन्होंने शाप दे दिया। तो बाद में जो है उन्हीं जब अर्जुन ये लोगों को लेके जा रहा था तभी जो है जंगल के जो अभीर लोग थे तो ये कन्याओं को जो है वो उठा के लेके गए। अर्जुन भी उनको बचा नहीं पाया क्योंकि कृष्ण का ही शाप था। अभी सांब को जो है कुष्ठ रोग लग गया। फिर अभी इसे बाहर निकलने का क्या करने का, इसलिए उन्होंने कुछ ऋषियों से पूछा। तो कुछ लोगों ने बोला तुम्हारा जन्म के लिए जहाँ जो है कृष्ण कुंड उत्पन्न हुआ है कृष्ण के तेज से, उधर ही जाके जो अपने स्नान करो और अपना तप करते रहो सूर्य के प्रति,
तो सूर्य भगवान जो है आपका कुष्ठ रोग से निवारण करेंगे। इसी प्रकार वो उधर गए, इसी कृष्ण कुंड में जो है वो उन्होंने अपना कुष्ठ रोग से जो है उनका निवारण हो गया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो कृष्ण कुंड में तप नहीं किया, वो जो है सीधा मुल्तान गए। मुल्तान जो अभी पाकिस्तान पंजाब में है, उसका पुराना नाम मूल स्थान था। उधर जो है तभी सूर्य मंदिर था, अभी वो सूर्य मंदिर नहीं है। वो सिकंदर ए आज़म ने जो है आके जो उसका जो है पूरा विध्वंस कर दिया, तो उधर जाके उन्होंने सब कर दिया था सूर्य मंदिर का। सूर्य मंदिर दो ही, एक कोणार्क में है और एक उधर था अभी। तो उधर जाके जो है उन्होंने अपना कुष्ठ रोग से जो है वो पीड़ित था, तो फिर अपना कुष्ठ रोग को वो उन्होंने निवारण कर लिया था। आगे और एक जो है तीर्थ है, उसका नाम है बलभद्र सरोवर। जब कौरव और पांडव का युद्ध कुरुक्षेत्र में होना तय हो गया था, तभी जो है बलभद्र ने जो है किसी का जो है उन्होंने पक्ष नहीं लिया। उसी समय में जो है उन्होंने जो है पूरा पृथ्वी का जो है भ्रमण करने का विचार करके वो चले गए। पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करने के बाद जब वो आए, तो एक जगह में बैठ के जो उन्होंने अपनी पत्नी रेवती के साथ जो है बहुत बड़ा यज्ञ किया। वही जगह पे जो है सरोवर निर्माण हुआ, ये है बलभद्र सरोवर। और जो भी व्यक्ति इधर जो है बलभद्र सरोवर में नहाता है, तो उसको जो है पृथ्वी के ऊपर जो है सब तीर्थों का जो परिक्रमा जो करता है, उसका जो पूरा फल प्राप्त होता है। उसके बाद और एक मंदिर है, उसको बोलते हैं गणनाथ मंदिर, यानी कि गणपति का मंदिर है। तो इसको जो है रुक्मिणी ने पूजा किया था, क्योंकि रुक्मिणी जो है महाराष्ट्र से है, विदर्भ से, तो इसीलिए जो है महाराष्ट्र में गणेश जी पहले से फेमस है, तो उन्होंने भी जो है गणेश जी का जो इधर पूजा किया था। तो गणेश जी का पूजा करने का जो है क्या ज़रूरत था? तो ऐसा है कि इनका कृष्ण के साथ विवाह होने के बाद जो है रुक्मिणी को पहला जो पुत्र प्राप्त हुआ, उनका नाम प्रद्युम्न रखा। लेकिन एक असुर था, उसका नाम था शंबरासुर। उनको मालूम था कि प्रद्युम्न ही जो है कृष्ण का पुत्र, वही जो है उनका वध करने वाला है। तो इसीलिए जो है वो कैसे तो करके जो है वेश बदल, वो मायावी था, स्त्री का वेश धारण करके जो है वो ये रुक्मिणी का जो महल था उधर वो आ गया। और जब 10वां दिन था, उसी दिन जो है प्रद्युम्न का जन्म का 10वां दिन जब चल रहा था, तभी जो उनको उठा के जो है अपहरण करके लेके गया, फिर उनको जो है समुद्र में फेंक दिया। फिर उनको ऐसा लगा कि शायद जो है समुद्र में बच्चा मर जाएगा करके। और उस 10वें दिन से जो है रुक्मिणी ने जो है पुत्र के शोक में जो है वो गणपति का जो है प्रार्थना करते हुए जो उनका पूजा कर रही थी। लेकिन वो प्रद्युम्न मरा नहीं, एक मछली ने उनको निगल लिया। फिर उसके बाद जो है वो मछुआरों ने उसको पकड़ के जो है ये शंबरासुर का जो रसोई करने वाला था, उसी को उन्होंने बेच दिया। और रसोई ने जैसे उसको काटा, तो फिर उसमें से एक पुत्र हुआ। फिर वही रसोई घर का जो है पूरा मैनेजमेंट देखने के लिए एक कन्या थी, उनका नाम था मायावती, उनको ला के दिया। मायावती जैसे ही उसको देख लिया, तो उनको मालूम हो गया कि ये कौन है। वो मायावती जो है पिछले जन्म में रति थी, और ये पुत्र प्रद्युम्न जो है वो कामदेव था। तो मायावती को मालूम हो गया कि ये मेरा पति ही है। फिर जो है उन्होंने वात्सल्य रस से जो उसका जो है पोषण करने लगी। लेकिन भगवान की कृपा से जो है इनका प्रगति जो है बहुत जल्दी जो है बड़े बड़े होने लगे। और जैसे जैसे बड़े होने लगे, मायावती का इनके प्रति का जो वात्सल्य भाव था वो माधुर्य में बदल गया। फिर बाद में एक दिन जब बड़े हो गए, तो उनका पूरा वृत्तांत जो है प्रद्युम्न को उन्होंने सुना दिया। फिर बाद में उनको जो है बहुत सारा, क्योंकि ये मायावती जो ये भी माया विद्या जानती थी, उनको सब माया विद्या सिखा दिया। फिर शंबरासुर और प्रद्युम्न के बीच में युद्ध हो गया, और उस युद्ध में जो है अंत में जो है शंबरासुर को जो है प्रद्युम्न ने ख़त्म कर दिया। फिर बाद में जो है दोनों जो है द्वारका में आ गए। और जैसे दोनों द्वारका में आ गए, तो सब जो है 16,108 रानियाँ इनको देखने लगी। कौन है समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे उन्होंने प्रद्युम्न को देखा, तो ये कौन है उनको मालूम नहीं पड़ा कि कौन है। उनको लग रहा था कि ये कृष्ण है। लेकिन बाद में जो है स्वयं कृष्ण उधर वासुदेव और देवकी के साथ आए, तो फिर उन्हें सब वृत्तांत बता दिया। तो फिर रुक्मिणी जी बहुत खुश हो गए। फिर उनको लेके जो यही गणपति के पास वो आ गई। तो अपने पुत्र का जो है वो रक्षण के लिए, जो फिर से पुत्र को प्राप्ति करने के लिए वो गणपति का पूजा किया था। इसी प्रकार ऐसे कहते हैं कि गणनाथ मंदिर के पास में गणेश तीर्थ है। जो भी व्यक्ति उधर स्नान करता है, तो उसको भी जो है पुत्र प्राप्ति का जो है अवकाश प्राप्त होता है। फिर आगे एक जगह उसका नाम है दान तीर्थ। कृष्ण ने इधर जो है बहुत सारे दान दिए थे। उसके बाद आगे एक जगह उसका नाम है माया तीर्थ। इधर जो है भद्रकाली दुर्गा का मंदिर है,
या फिर इनको जो है चंद्रभागा देवी भी बोलते हैं। और इनकी पूजा जो है देवकी ने किया। तो देवकी ने क्यों किया उसका भी जो है उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी आता है। और ये कहानी है सत्राजित की। सत्राजित जो है सूर्य पूजा करता था और सूर्यदेव जो है उनसे बहुत ही प्रसन्न होकर उनको एक मणि दिया था, शमंतक मणि। और वो जो शमंतक मणि के कारण जो उनको जो है बहुत सारा सोना मिलता था। और उसी मणि को जो है वो धारण करके जो है उसी मणि को धारण करके जो है वो जब द्वारका में आता था तो लोगों को लगता था कि सूर्य ही आ गया करके। तो कृष्ण ने उनको बताया कि ये मणि जो है राजाश्रय में रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसको दे दो करके। लेकिन इन्होंने जो है वो नहीं माना। उसके लिए एक मंदिर बनाया और कुछ ब्राह्मणों को इधर नियुक्त करके उसका पूजा कर रहा था। और उस मणि का जो है महत्व इतना था कि वो जिधर भी रहता था उधर जो है कभी भी दुर्भिक्ष यानी कि अकाल जो है वो नहीं पड़ता था उधर। एक दिन जो है ये सत्राजित का भाई प्रसेनजित जो है वो मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो उनको जो है एक सिंह ने मार दिया। फिर उसके बाद वो सिंह को जो है जाम्बवान ने ख़त्म करके वो मणि को जो अपने गुफा में लेके गए। कई समय तक उनका भाई नहीं आया तो फिर सत्राजित जो ये अफवाहें फैलाने लगा कि कृष्ण ने जो है उनके भाई को मार के जो है मणि को चुरा लिया है करके। फिर ये जो लोगों का ये जो कहना है, ये अफवाह है, इसको जो है दूर करने के लिए जो है कृष्ण ने कुछ ब्रजवासियों को लेके जो है ढूंढते हुए वन में आए। तो उन्होंने देखा कि प्रसेन का जो है उधर शरीर मिला, मृत शरीर। फिर आगे जाके देखे तो सिंह का शरीर मिला। फिर आगे गए तो उनको लगा कि इधर कोई गुफा है, गुफा के अंदर जो व्यक्ति है उसी ने जो है मणि लेके गया है। तो कृष्ण जो है अंदर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कोई उनके साथ आए हुए जो लोग हैं वो अंदर जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुए। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, हम लोग इधर ही जो है आपका इंतज़ार करेंगे। अंदर चले गए तो फिर उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक जो है मणि के साथ खेल रहा था। तो वो था जाम्बवान का जो है पुत्र था। फिर वो बच्चा रोने लगा। तो फिर उनकी दाई आके देखी थी उधर कोई व्यक्ति जो है वो मणि उठाने के लिए आया। तो फिर वो ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो फिर जाम्बवान उधर आ गया। फिर जाम्बवान और कृष्ण के बीच में जो है लड़ाई चालू हो गई। तो कई दिनों तक चली है लड़ाई। जाम्बवान जो है बहुत ही परम पराक्रमशाली व्यक्ति थे। यहाँ तक जब भगवान वामन देव जी जो है अपना पैर ऊपर रखा था तभी जो है इन्होंने वामन देव जी का चरण का जो है उन्होंने पूरा परिक्रमा भी किया था। इतने जो है पराक्रमशाली थे वो। अभी 12 दिनों तक जो है द्वारकावासियों ने जो उधर इंतज़ार किया। फिर अभी तक नहीं आया तो उनको लगा कि शायद कृष्ण मर गए करके वो वापस आ गए। जैसे केवल द्वारकावासियों को देखा वसुदेव और देवकी ने और कृष्ण वापस नहीं आया तो फिर वो बोलने लगे कि शायद जो कृष्ण मर गया। तो फिर ये दुख में जो है देवकी रोने लगी। फिर वो आके जो है यही माया तीर्थ में जो है ये चंद्रभागा देवी या भद्रकाली देवी है इनके सामने गिड़गिड़ाने लगी और उनके पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए जो है वो व्रत करना आरंभ कर दिया इधर। और इधर ये जो युद्ध था ये 12 दिनों तक नहीं 28 दिनों तक चला। 28वें दिन जो है जब जाम्बवान थकने लगे तो तब उनको जो है धीरे धीरे जो है एहसास होने लगा, क्योंकि इतने दिनों तक वो रजोगुण में था और जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है उसको जो है अपना स्वामी कौन है, भगवान कौन है याद नहीं आता। लेकिन जब वो थक गए तो फिर तब थोड़ा सत्वगुण का उदय हो गया तो फिर उनको मालूम पड़ा था अरे ये तो मेरे स्वामी हैं। फिर जो है उन्होंने माफ़ी मांगा। फिर बाद में कृष्ण ने जो है बताया कि ये मणि मुझे किसके लिए चाहिए। फिर वो बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद अपना मणि जो बच्चा खेल रहा था वो मणि भी दे दिया। फिर बाद में अपना कन्या मणि जो जाम्बवती है दोनों को उधर विवाह करके दे के भेज दिया। फिर बाद में जैसे देवकी ने देखा कि ये वापस आ गया तो फिर बहुत ही जो है वो खुश हो गई। फिर बाद में बहुत बड़ा जो है देवी का जो है महोत्सव ये माया तीर्थ में वो लोगों ने मनाया उधर। उसके बाद आगे जो है एक इंद्र तीर्थ है, ये द्वारका के द्वितीय दुर्ग का पूर्व द्वार पर है और जिधर जो स्नान करता है उसको इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और आगे जो है सूर्य कुंड है, ये द्वितीय दुर्ग के दक्षिण द्वार में है। इधर ही जो है सत्राजित ने जो है सूर्य पूजा करके जो है उन्होंने शावंतक मणि को प्राप्त किया था। आगे एक ब्रह्म तीर्थ है, ये द्वितीय दुर्ग के पश्चिम द्वार में है। इधर जो भी व्यक्ति स्नान करता है अगर वो कितना पातकी क्यों न हो उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और उसके आगे एक नील लोहित क्षेत्र है, ये द्वितीय दुर्ग के उत्तर द्वार में है और उधर नील लोहित महादेव का जो है मंदिर है। और ऐसा कहते हैं कि ये नील लोहित महादेव का जो है इसके पहले जो है रावण भी जो है पूजा किया था।
और इधर जो व्यक्ति स्नान करके महादेव जी का पूजा पाठ करता है वो शिवलोक को प्राप्त कर सकता है। फिर आगे जो है एक तीर्थ है, उसका नाम है सप्त सागर तीर्थ। और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मांड के जो 7 करोड़ तीर्थ है, हाँ, वो सब जो है इधर आके जो है सम्मिलित हो गए हैं। और जो व्यक्ति इस सप्त सागर तीर्थ में स्नान करता है उसको जो है सारिप्य मुक्ति प्राप्त होता है। और द्वितीय दुर्ग के बाद जो है तृतीय दुर्ग है, बाहर का आवरण है। तो उधर जो है पूर्व द्वार का रक्षा हनुमान जी करते हैं, और दक्षिण द्वार की रक्षा सुदर्शन करते हैं, और पश्चिम द्वार की रक्षा जो है वो जाम्बवान करते हैं। फिर आगे एक तीर्थ है, उसका नाम है पिंडारक तीर्थ। एक्चुअली ये तीर्थ जो है वो रैवतक पर्वत और समुद्र के बीच में है। और जैसे मैं बता रहा था, जब ये मौसल लीला हो रहा था यादवी कलह का, तभी ये कलह जो है यही पिंडारक तीर्थ के पास में हो गया। तो इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसके पहले जो है इधर यादवों ने जो है कृष्ण के कहने पर राजस्व यज्ञ किया था। और जब राजस्व यज्ञ किया था तो तभी उधर जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा सरोवर का निर्माण किया था। और ब्रह्मांड में जितने भी जो तीर्थ है उसको सबको पिंडीभूत किया था। पिंडीभूत बोले तो सबको जो है एकत्रित किया था, इसलिए इसका नाम है पिंडारक तीर्थ। और इसका महात्म्य ऐसा है कि इस पिंडारक तीर्थ में जो भी स्नान करता है उसको भी राजस्व यज्ञ का जो है फल प्राप्त होता है। और ये जो गोमती नदी है, गोमती नदी के ऊपर जो एक सेतु बांधा है, उसका नाम है सुदाम सेतु। और उसको पार करके उस तरफ जाएंगे तो एक छोटा सा जो है एक टापू है। तो उधर जो है एक 5 कुएं हैं। ऐसा कहते हैं कि जुए में हारने के बाद पांडव इधर आ गए थे। फिर सब लोग जो है उनको बोल रहे थे कि आप ये जुआ खेल के जो अच्छा नहीं किया करके, हाँ, ये जो है आप कोई लोक कल्याणकार आपने नहीं किया करके। फिर इसे जो बहुत ही खिन्न हो गए थे पांडव, इसलिए लोगों के भलाई के लिए कुछ करना चाहिए करके जो है उन्होंने इधर 5 कुएँ खुदवाए हैं। हर एक का नाम जो है उनके नाम से, एक युधिष्ठिर का कुआं है, एक भीम का कुआं है, एक अर्जुन का कुआं है, एक नकुल का कुआं है और एक सहदेव का कुआं है। हालांकि ये जो है समुद्र के बीच में है, लेकिन उसका जो पानी जो है वो खारा नहीं, वो मीठा है। लेकिन 5 कुएँ जो है नज़दीकी है, लेकिन 5 कुएँ का जो पानी का जो स्वाद है वो अलग अलग है। और उसमें युधिष्ठिर का जो कुएँ का जो पानी का जो स्वाद है वो जो बहुत ही मीठा है वो उधर। तो इसलिए इसको जो है पंच आनंद तीर्थ बोलते हैं, क्योंकि इसका पीने से जो है सबको जो है आनंद जो है इधर प्राप्त होता है। और इसी द्वारका नगरी में जो है हाल ही में जो है इस्कॉन पद यात्रा का एक गेट भी निर्माण किया है। तो 1984 में जो है जब पद यात्रा ने जो है 14,000 किलोमीटर का अपना परिक्रमा संपन्न किया था, तो उसके स्मरणार्थ में जो है गेट का निर्माण किया है। 18 मीटर जो है इसका हाइट है और 15 मीटर ये चौड़ा है। और इसी जो द्वारका नगरी जो अभी है उसके बाहर भी जो है कुछ तीर्थ है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इधर ये द्वारका का ये जो धाम है, इधर जो है 2 प्रकार के जो है ज्योतिर्लिंग है। एक जो है प्रभास क्षेत्र में, हाँ, उसका नाम है सोमेश्वर महादेव। और दूसरा जो इधर ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है नागेश्वर। ये जो है कुछ 25 किलोमीटर जो है अपना द्वारका से है, ये बेट द्वारका जाने की जो है रास्ते पे है। तो इसकी कथा जो है शिव पुराण में आता है। तो यही पश्चिमी तट के जो है 16 योजन जो जगह है उसमें एक वन था। उस वन का नाम था दारुक वन। इस दारुक वन का नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि इधर जो है 2 राक्षस रहते थे। एक राक्षस का नाम था दारुक और उसकी जो एक बहन थी उसका नाम था दारुका। और ये लोग जो है उत्पात मचाते थे, ऋषियों को जो है बहुत उपद्रव देते थे। इसलिए सब ऋषि जो है और ऋषि के पास जाके जो है इनके बारे में उनका उत्पात कम करने के लिए उनसे जो है निवेदन किया। तो तभी जो है और ऋषि ने उनको शाप दे दिया तो राक्षसों का नाश हो जाए करके। तो तभी जो ये लोग पूरा डर गए, फिर उधर से वो लोग निकल गए। तो अभी राक्षस जो है बहुत ही चिंतित हो गए कि अभी क्या करना है करके। ये जो दारुका थी, इनको जो है तप करके जो है पार्वती से इन्होंने जो कुछ बल प्राप्त किया था। इसीलिए उन्होंने ये 16 योजन वन को जो है उन्होंने आकाश मार्ग से जो है समुद्र के बीच में लेके चली गई उसको। फिर बाद में ये सब राक्षस लोग जो थे वो क्या करते थे, ये नाव में जो है ज़मीन पे आते थे, फिर साधुओं को जो है पकड़ के जो है वो इस समुद्र के बीच का अपना टापू में आते थे, फिर उनको जो है कैद करके रखते थे, उनको बहुत ही जो है सताते थे। इस तरह जब वो कर रहे थे, एक दिन की बात है, एक शिव भक्त था, उसका नाम था सुप्रिय।
उसको भी जो है लोग बंदी बना के लेके आए इधर और कैद में रख दिया। ये सुप्री इतना अच्छा शिव भक्त था, हर दिन जब तक वो शिव का पूजा नहीं करता था तब तक जो है वो कुछ खाता पीता नहीं था। और उस दिन का जो उसका शिव पूजा रह गया था उसके पहले ही ये लोग उनको उठा के लेके आए थे। तो तभी जो है उन्होंने अपना पूजा करने के लिए जो है उधर का ही जो बालू से जो है, क्योंकि समुद्र का था तो बालू लेके जो उन्होंने एक शिवलिंग बनाया, फिर उन्होंने जो है ओम नमः शिवाय का जो है मंत्र जप आरंभ किया। यहाँ तक जितने भी उधर सब लोग जो है सब इनकी भक्ति से जो है प्रेरित होकर सब लोग जो है भक्ति शिव भक्ति करना आरंभ कर दिया। ये सब देख के जो है जो दारुक था वो आ गया उधर देख के बहुत ही क्रोधित हो गया। फिर उन्होंने जो है अपना हाथ का जो है भाला लेके जो है सुप्रिय को मारने के लिए जैसे आया तो सुप्रिय जो है भगवान शिव से प्रार्थना किया तो भगवान शिव जो है तुरंत उस शिवलिंग के ऊपर वो प्रकट हो गए। फिर ये राक्षस और बाकी सब राक्षसों का उन्होंने वध कर दिया। फिर उसके बाद केवल वो जो उनकी बहन दारू का बची थी उनका मारना था, तो तभी जो है पार्वती आ गई, क्योंकि वो पार्वती का वो पहले पूजा करती थी। फिर पार्वती ने बोला देखो इस युग के अंत में जो है नया युग जब चालू होता है तो फिर राक्षसी प्रवृत्ति का फिर से आरंभ करने के लिए कोई चाहिए था, फिर इसका जो है उत्तरदायित्व इसको देंगे, इसको छोड़ दे करके छोड़ दिया। फिर बाद में सुप्रिय जो है भगवान से निवेदन किया कि भगवान आप जो है इधर ही निवास करो। तब से जो है भगवान शिव जो है उधर रहने लगे और शिव का नाम हो गया नागेश्वर और पार्वती भी उधर रहने लगी और उनका नाम हो गया नागेश्वरी। तो इस प्रकार से जो है उधर ये भगवान जो है नागेश्वर उनका भी जो है इधर इस द्वारका धाम में जो है निवास है। और शिवरात्रि को जो है बहुत बड़ा जो है इधर मेला जो है इधर लगता है और बहुत सारे लोग इधर आते हैं। उसके बाद और एक स्थान है, इसके आगे जाएंगे तो उसका नाम है बेट द्वारका। ये 30 किलोमीटर उत्तरी दिशा में है द्वारका से और 20 मिनट जो है हमको बोट में जो है उधर जाना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि द्वारका का जो कुल एरिया था वो 250 स्क्वायर किलोमीटर था और अभी ये जो बेट द्वारका है ये केवल जो है 96 स्क्वायर किलोमीटर है। और इधर जो है जैसे मैंने पहले बताया था 16,108 रानियों का जो है इधर जो है सब महल थे। और इधर जो है मेन जो है द्वारकाधीश मंदिर है, दिन में भी थोड़ा खुला रहता है, फिर शाम को जो है 5 बजे भी जो है खुलता है। तो बहुत सारे जो है लोग इधर आते हैं। मुख्यतः ये जो है पुष्टि मार्ग के लोगों का जो है ये स्थान है, क्योंकि उनके वल्लभाचार्य जी का ये बैठक भी है। और पुष्टि मार्ग के जो लोग हैं इधर केशव राय जी का और एक मंदिर है बगल में, जो उनका जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो इधर पूजा पाठ ये सब करते हैं। और इधर का मेन जो है माखन मिश्री है, तो लोग जो उसको भगवान को जो है वो अर्पण करते हैं। इसके अलावा भी और भी अलग मंदिर है, एक दाऊ जी का मंदिर भी है सुंदर वाला। तो फिर लोग जो है वो सब एरिया में जो घूमते हैं तो फिर उनको जो है पुराना जो है थोड़ा जो द्वारका नगरी का जो है एक अनुभव उधर होता है। और ऐसा कहते हैं कि जब सुदामा आए थे तो फिर वो रुक्मिणी के महल में ठहरे थे, तो फिर रुक्मिणी का महल जो इधर ही था, तो सुदामा जी यही जो बेट द्वारका है इधर ही आके जो है वो भगवान से मिले थे, ऐसा कहते हैं। फिर जब हम लोग वापस आते हैं तो जैसे हम लोग देखते हैं कि सब मंदिर जो है वो सब जो रानियों का जो महल है वो बेट द्वारका में ही है, लेकिन रुक्मिणी का एक मंदिर जो है उधर पास में नहीं है। रुक्मिणी का मंदिर जो है थोड़ा द्वारकाधीश मंदिर से जो है 1.5 किलोमीटर बाहर है। ऐसा क्यों है उसके बारे में भी एक कहानी है। एक बार दुर्वासा जी जो है ये द्वारका धाम में आए और किधर तो जो है उन्होंने एक आश्रम में जो है वो बैठे थे, तो उनको द्वारका नगरी में बुलाने के लिए कृष्ण और रुक्मिणी के, क्योंकि गृहस्थ है, साधुओं का जो है सेवा करना गृहस्थों का कर्तव्य है, तो कृष्ण और रुक्मिणी उधर गए। फिर दुर्वासा जी को निवेदन किया कि आप आ जाइए, फिर आपको लेके जाने के लिए हम लोग जो रथ भी लेके आए हैं। तो कृष्ण को वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो है ये रथ को जो है अश्व नहीं खींचेंगे, आप दोनों पति पत्नी जो है कृष्ण रुक्मिणी अगर खींचेंगे तो फिर मैं आऊँगा। अभी उनको कुछ ना नहीं बोल सकते, उनको मालूम था कि अगर ये क्रोधित हो गए तो फिर शाप दे देंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर जो है घोड़ों को हटाया गया, फिर बाद में कृष्ण और रुक्मिणी जो है वो जो है रथ को खींचने लगे। फिर रथ में जो दुर्वासा भी बैठे थे और बीच बीच में जो वो चाबुक से दोनों को मार भी रहे थे। फिर जो है जैसे थोड़ा आगे आए तो फिर रुक्मिणी को बहुत प्यास लगी। फिर तभी जो है दुर्वासा मुनि दूसरी तरफ देख रहे थे,
दुर्वासा मुनि दूसरी तरफ देखते देखते उसी समय में जो है रुक्मिणी ने कृष्ण को बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी कृष्ण ने जो है अपने दाहिने पैर से जो है गंगा को प्रकट किया, तो फिर वो जल को जो है रुक्मिणी ने ग्रहण कर लिया। जैसे रुक्मिणी जो है पानी पी रही थी तभी दुर्वासा ने देख लिया, तो फिर उन्होंने बोला आपने अतिथि को बुलाया है, अतिथि को कुछ भी देने से पहले आपने जल का ग्रहण कर लिया, तो ये आपका अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आप जो है अपने पति से जो है 12 साल के लिए जो है दूसरी तरफ जो है रह जाइए, विरह में रहिए करके उन्होंने उनको शाप दे दिया। इसीलिए जो है रुक्मिणी जो है ये जगह में जो है 12 साल तक वो इधर रही थी। उसके स्मरणार्थ में जो है इधर रुक्मिणी का जो है सुंदर जो है विग्रह इधर बनाया गया है। उसके बाद दुर्वासा को जो है वो माफ़ी मांगते हैं, फिर उनको लेके जो है अपने घर पे लेके जाते हैं, उनके लिए जो है अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते हैं। तो एक बार दुर्वासा बोलते हैं कि मुझे भूख लगा है, सब लेके आ जाइए। फिर जब लेके आते हैं तो दुर्वासा बोलते हैं कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ समय के बाद में वो बोलते हैं कि नहीं आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा करके बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं अभी मैं सब खाऊंगा। इस प्रकार से उनका अलग अलग प्रकार का लीला चलता रहता है। और एक दिन जो है कुछ कृष्ण जो है कुछ लेके आए थे उनके भोजन के लिए, तो दुर्वासा ने बोलो थोड़ा ग्रहण किया, फिर बाद में बोले कि ये सब जो है आपके शरीर के ऊपर आप लगा लीजिए। तो कृष्ण खड़े थे तो उन्होंने अपना सर से लेके नीचे तक सब उन्होंने लगा लिया, केवल अब उन्होंने अपने तलवे पे उसको नहीं लगाया। फिर बाद में वो दुर्वासा जी बोले अभी आपने ये मेरा जो भोजन किया हुआ अन्न जो है आपने सब जगह लगा लिया है, तो फिर जो है इधर जो है ये इसके ऊपर जो है कोई बाण जो है आपको नहीं लग सकता, इस प्रकार मैं जो है आपको वर देता हूँ करके उन्होंने बोला। इसलिए जब अंत में जो है जब कृष्ण का अंतर्धान का ये था तो उनके तलवे में ही जो है वो जरा ने जो है वो बाण उधर मार दिया था। इस प्रकार से इधर जो है सुंदर रुक्मिणी का मंदिर है। क्योंकि इधर जल मिलता नहीं है तो इसीलिए जो है रुक्मिणी के मंदिर में जो है यात्रियों को जो है जल सेवा देने का, जल दान करने का जो है बहुत बड़ा उधर सेवा है। बहुत सारे जो लोग हैं बहुत ही मीठा जल का जो इधर प्रबंध करते हैं और यात्री लोग भी जो इधर जलपान जो है वो करते रहते हैं। इस प्रकार से जो है कई सारे इधर तीर्थ और स्थानों का हम लोगों ने इधर दर्शन किया। अभी जो है केवल एक ही जगह बचा है, वो है द्वारकाधीश का मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो जैसे मैं बता रहा था कि भगवान ने जो है प्रलय से पहले ही उद्धव को बताया था कि ये जो हरिगृह है, मेरा जो घर है, इधर ही जो है कलयुग में जो है मंदिर रहेगा, बाकी सब जो है समुद्र में चला जाएगा। और प्रलय सब होने के बाद जो है वज्रनाभ जी जो है जब राजा बने थे तो वो जो है अलग अलग प्रकार का मंदिर का निर्माण कर रहे थे। यही जो हरिगृह है उधर ही जो है उन्होंने मूल जो है द्वारकाधीश मंदिर का उन्होंने निर्माण किया था इधर। लेकिन अभी का ये जो मंदिर है ये 16वीं शताब्दी का बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है और ये 5 मंजिल वाला है, बहुत ही ऊंचा है। और इसका जो है 70 मीटर जो है ऊंचाई है पूरा, और ये 70 मीटर ऊपर जो है एक 24 मीटर लंबा जो है एक ध्वजा हमेशा जो है फहराता रहता है। और ध्वजा जो है वो त्रिकोण आकार का रहता है, अलग अलग प्रकार का डिज़ाइन उसके रहते हैं। लेकिन उसमें एक बात है कि हमेशा जो है सूरज और चांद जो है दोनों हमेशा रहते हैं उसमें। तो सूरज और चांद उधर उसमें रहने का कारण ये है कि उधर के लोग बोलते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जो है द्वारकाधीश का मंदिर उधर रहेगा, इसलिए सूरज और चांद उसमें हमेशा रहते हैं। और ऊपर जो है 5 मंजिल वो चढ़ के इतना समुद्र का हवा आता रहता है, तो उस पर ध्वजा चढ़ाना जो है इतना सामान्य बात नहीं है। लेकिन कई वर्षों से जो एक फैमिली है उनका नाम है त्रिवेदी, वही लोग ये सेवा करते हैं। और दिन में जो है 5 बार जो है इनको जो है ऊपर जाके जो है ध्वजा जो है वो चेंज करना पड़ता है। और ये ध्वजा जो चेंज करना है बहुत बड़ा महोत्सव है उधर। और हर कोई व्यक्ति जो मनोकामना मांगता है जब वो पूर्ति होता है तो फिर हर कोई व्यक्ति जो है ध्वजा चढ़ाता है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि अगर ध्वजा चढ़ाने का अगर आपको अभी इच्छा है तो कम से कम 5-6 साल जो आपका वेटिंग लिस्ट रहेगा, क्योंकि इतना जो है लोगों का मनोकामना जो है उधर पूर्ति हो जाता है। तो त्रिवेदी जो लोग जो है ऊपर जाके ध्वजा चढ़ाते, उनको कोई तो पूछा कि आपको ऊपर डर नहीं लगता है क्या? उन्होंने बोला कि नहीं, जब भी हम जाते हैं तो द्वारकाधीश से जो है अनुमति लेते हैं। और ये जो 5 मंजिल का ये जो गोपुरम है उधर बीच में जो और एक देवी है वही जो है सब संभालती है, तो उनका भी हम लोग आशीर्वाद लेके जब जाते हैं तो हमको कुछ नहीं लगता। हम लोग जो है बिना जो है कोई डर के जो है ऊपर जाके ध्वजा फहराते हैं।
और जैसे हम लोग जो है ध्वजा को जैसे ओपन करते हैं तो हमको लगता है कि हमारा दिल और हमारा मन भी खुल गया। इस प्रकार का जो है अलग प्रकार का जो हमको इधर एक अनुभव होता है करके वो लोग बोलते हैं। और ये जो ध्वजा जो 5 दिन में 5 बार ये जो चेंज होता है, इसका निर्माण का कार्य भी जो एक ही दर्जी का जो फैमिली है वही जो है कई वर्षों सालों से जो है इधर वो कर रहे हैं। और जो मेन गर्भगृह है वो 2500 यार्ड है और उसको जगत मंदिर ऐसा कहते हैं। और इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार है। एक उत्तर की तरफ से आप आते हैं तो ये मेन द्वार है, इसको मोक्ष द्वार कहते हैं। और एक पीछे वाला द्वार है जो दक्षिण द्वार है, उसको स्वर्ग द्वार कहते हैं। और वो जो है गोमती के नदी की तरफ जाता है और उधर से जो है आपको जो है 56 सीढ़ी जो है वो चढ़ के जो है ऊपर आना पड़ता है। और इधर जो मेन विग्रह है, मुख्य विग्रह, ये जो है इनको त्रिविक्रम बोलते हैं, क्योंकि नारायण विष्णु मूर्ति जो है चतुर्भुज में जो अलग अलग शंख चक्र गदा पद्म जो है उनका वो धारण करते हैं और उसका जो अलग अलग कॉम्बिनेशन रहते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन का जो अलग अलग पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, अनिरुद्ध ऐसा अलग अलग नाम है। और जो शैली में इधर जो है भगवान ने जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है वो त्रिविक्रम का शैली है, तो इसीलिए इधर का जो भगवान है वो त्रिविक्रम भगवान है। और ऐसा कहते हैं कि कृष्ण ने अपना पूरा जो है कला, अपना पूरा सिद्धि, अपनी संपत्ति ये त्रिविक्रम जो भगवान है उनमें जो है वो डाल के रखा है। और यही भगवान के आजू बाजू में जो है कई और भी मंदिर है। भगवान के राइट साइड में जो है बलदेव जी, उनका बड़े भाई का मंदिर है, और लेफ्ट साइड में जो है प्रद्युम्न का मंदिर है। और प्रद्युम्न के मंदिर में एक छोटा मूर्ति है, वो है अनिरुद्ध जी का, उनका लड़के का है। उसके बाद एक महादेव जी का मंदिर है, उनका नाम है कुशेश्वर महादेव। उसके बाद देवकी माता का भी मंदिर है और उसके बगल में वेणी माधव का भी मंदिर है। और पूर्व की ओर जो है राधा रानी का मंदिर है, जाम्बवती का मंदिर है, सत्यभामा का मंदिर है और लक्ष्मी देवी का मंदिर है। और थोड़ा बाहर आप पाएंगे तो उधर पुरुषोत्तम का मंदिर है। और पुरुषोत्तम अधिक मास जब आता है तो फिर ये पुरुषोत्तम मंदिर में जो है अलग अलग प्रकार का जो है सेवाएं और समारंभ जो है उधर भी लोग जो है वो करते रहते हैं। और मंदिर जो है सुबह 6 बजे ओपन होता है, फिर 12:30 को जो है बंद होता है। उसके बाद 5 बजे ओपन होता है, फिर उसके बाद जो है 9 बजे वो फिर से बंद होता है। और इधर जो है भगवान को 11 बार भोग लगता है अलग अलग प्रकार का, और 4 बार जो है भगवान की आरती होती है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है बद्रीनाथ में शयन करते हैं, पुरी में जाके भोजन करते हैं और रामेश्वर में स्नान करते हैं, और द्वारका में जो है हमेशा राजा की तरह इधर रहते हैं। इसीलिए जो इधर का जो श्रृंगार दर्शन है बहुत ही मेन दर्शन है। तो सब भगवान का जो काफ़ी जो दर्शन है भक्तों के सामने ही सब होता है। और बहुत ही जो है बहुमूल्य जो है पोशाक जो है भगवान को इधर चढ़ाते हैं। और जन्माष्टमी का जो पोशाक है वो जो है कई सालों से जो है सूरत से आता है। हाँ, ये भी एक विशेष प्रकार का है। और हर दिन जो है हज़ारों के हिसाब से जो है लोग इधर दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन जो है 1.5 लाख लोग जो है इधर आते हैं। और इधर भी जो है माखन मिश्री का जो प्रसाद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इधर भगवान का जो पोशाक जो भगवान को जो पोशाक डालते हैं उसका रंग भी जो है अलग अलग दिनों का अलग अलग है। तो सोमवार को ये रंग, मंगलवार को ये रंग, बुधवार को ये रंग, इस प्रकार से जो है अलग अलग ये है। और जो भी व्यक्ति इधर आके भगवान को कुछ दान देना चाहता है तो इधर एक विशेष प्रकार का दान होता है, वो है तुलाभार दान। तो तुलाभार दान का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो अपना वजन का जो है कुछ वस्तु जो इधर भगवान को अर्पण करते हैं। इस प्रकार इसीलिए होता है क्योंकि जब साक्षात कृष्ण इधर थे तो उनका भी इधर जो है तुलाभार हो गया था। तो इसका प्रसंग जो है शास्त्रों में भी आता है। तो शास्त्र ऐसे कहते हैं कि कृष्ण के 16,108 जो रानियाँ थी उनमें से जो सत्यभामा को हमेशा ऐसा लगता था कि वही जो है सबसे जो है श्रेष्ठ रानी है, उनसे जो है सुंदर और कोई नहीं, और भगवान उन्हीं को जो है बहुत चाहते हैं करके। तो कृष्ण जो है अभिमान को जो है भंग करना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने एक अलग प्रकार का जो है एक प्रसंग रचाया। तो एक बार नारद जी आए थे सत्यभामा के यहाँ, तो सत्यभामा ने जो उनका बहुत ही अच्छा अतिथि सत्कार किया। तो फिर बाद में नारद जी ने उनको पूछा कि सत्यभामा पूछो कोई आपका मन की मुराद है तो फिर मैं जो है आप उसका ये पूरा करूँगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरा एक ही इच्छा है कि हमेशा जो है मेरा पति मेरे पास ही रहे, ऐसा कुछ करना है तो आप बताइए करके। फिर नारद जी बोले कि ऐसा तो कुछ मुझे मालूम नहीं है, देखते हैं करके वो 2 कदम आगे गए।
जब जा रहे थे वो रुके, फिर सत्यभामा ने पूछा क्या है? नहीं, इस प्रकार का एक व्रत है, अगर आप व्रत करेंगे तो शायद जो है आपका इच्छा जो है पूर्ति हो जाएगी। लेकिन नारद जी ने बोला कि थोड़ा ये व्रत जो है थोड़ा कठिन है। सत्यभामा ने बोला कि कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलते कि ये 30 दिन का व्रत है, आपको ये करना पड़ेगा, और लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते, आपके पति के साथ करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपने पति जो है कृष्ण को मना लूँगी। अच्छा ठीक है। फिर वो आगे जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। सत्यभामा बोलते कि क्या हो गया? नहीं, मैं और कुछ डिटेल जो है आपको बताना भूल गया। क्या है कि 30 दिन का जो है व्रत होने के बाद जो है आप अपने पति को जो है एक ब्राह्मण को जो है दान में देना पड़ेगा। तो अभी सत्यभामा को समझ में नहीं आया कि मेरा पति को इधर मेरे पास रखने के लिए मैं ये व्रत करने के लिए बोल रहे हूँ, और ये बोल रहे कि व्रत के बाद दान में दे देने का। तो नारद जी के ऊपर तो थोड़ा क्रोधित हो गए। तो नारद जी उनको समझाने लगे, नहीं ऐसा नहीं है कि व्रत ऐसा ही है, तो आप क्या कीजिए कि ब्राह्मण को जो है आप दान में जो आपके पति कृष्ण को दे दीजिए, उसके बाद आपका पति का जितना जो वजन है, भार है, उतना जो है सोना जो उसको दे दीजिए, फिर आपके पति को वापस ले लीजिए। तो सत्यभामा को बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में नारद जी जा रहे थे, तो फिर से जो है सत्यभामा ने नारद जी को रुका के रखा। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, ठीक है, वो ब्राह्मण को जो है मैंने कृष्ण को तो दे दूंगी व्रत खत्म होने के बाद दान में, अगर वो जो है वापस देने के लिए मना कर दिया तो, क्योंकि आपको तो मालूम है कृष्ण के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों का नज़र है। तो नारद जी ने सोचा कि हाँ, ये तो बहुत सोचने की बात है। फिर बाद में नारद जी ने बोला कि आप इतना क्यों चिंता कर रहे हो, एक काम कीजिए, दूसरा ब्राह्मण क्यों, मुझे ही जो है आप जो है दान में दे दीजिए, मैं पहले ही आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपको वापस दे दूंगा कृष्ण को। तो ये जो है सत्यभामा को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं करूँगी। फिर नारद जी ने बोला कि ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं जो अभी 30 दिन के बाद ही जो है इधर आ जाऊँगा। उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर बाद में जो है कृष्ण जो है सत्यभामा को मिलने के लिए आए। उस दिन जो है उनका बहुत ही अच्छी खातिरदारी हो गई। कृष्ण भी सोच रहे थे कि इतना जो है अच्छा जो है सत्कार जो है सत्यभामा कभी नहीं किया, और आज जो है एकदम शांत दिख रही है। तो उनको समझ में नहीं आया कि वो सत्यभामा के महल में है कि रुक्मिणी के महल में है। फिर बाद में सत्यभामा बोलने लगी कि मैं चाह रही हूँ कि एक व्रत करने का। तो कृष्ण जो है बहुत खुश हो गए। वो सोच रहे थे कि ये हमेशा रजोगुण में रहती, थोड़ा व्रत करने के बाद थोड़ा सत्वगुण में आएगी। लेकिन सत्यभामा ने बोला कि लेकिन ये व्रत तो करना है, लेकिन उसके जो है आपकी मदद लगेगी। कृष्ण ने बोला कि मैं सब मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें जो है 30 दिनों तक जो है आपको सुबह 4:30 बजे उठ के जो है इधर आना पड़ेगा, और हमको जो है सुबह गोमती में नहा के जो है ये सब व्रत करना है। कृष्ण को ये बहुत कष्ट लग रहा था, लेकिन अभी क्या आश्वासन दे दिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर हर दिन जो है 30 दिनों तक जो है दोनों पति पत्नी मिलकर ये सब व्रत कर दिया। और कृष्ण भी जो है 30 दिन जो है सुबह उठ के जो है थक गए थे। फिर उसके बाद 30 दिन का जैसे ख़त्म हो गया तो फिर वो बहुत लंबी सांस लिया। फिर वो बोलने लगे कि ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ करके। लेकिन सत्यभामा ने बोला कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी जो है अभी मेन जो प्रोग्राम बाकी है अभी। उन्होंने बोला क्या है? नहीं, एक व्यक्ति आने वाला है, उसका ही मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तभी जो है नारद जी आ गए उधर। फिर कृष्ण को बोले कि अभी आप नहीं जा सकते, अभी एक मुख्य कार्य बाकी है। फिर बाद में उन्होंने जो है सबसे पहले जो नारद जी को जो है कृष्ण को दान में दे दिया। फिर बाद में कृष्ण पूछ रहे थे कि ये सब आप क्या कर रहे हो। तब तक जो है खबर जो है पूरा द्वारका में फैल गया कि कृष्ण को जो है नारद जी को सत्यभामा ने दान में दे दिया। सब रानी उधर आ गए। फिर वो जो है सत्यभामा के ऊपर जो है गुस्सा होने लगी। आपको क्या लगता है कृष्ण केवल आपकी प्रॉपर्टी है क्या, आपकी संपत्ति है क्या? लेकिन सत्यभामा किसी की नहीं सुन रही थी। उसके बाद जो है कृष्ण का तुलाभार का आयोजन हो गया। कृष्ण को बिठाया। फिर वो कितना भी संपत्ति डाल रही थी, लेकिन कृष्ण का जो है वजन ही भारी हो रहा था। फिर क्या करने का समझ में नहीं आया। सब रानियों में अपना जितने गहने थे वो सब उस पर डाल दिया, वो भी कुछ नहीं हो रहा था। अंत में रुक्मिणी आई। फिर रुक्मिणी को भी समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करना है। तब जो है नारद जी के पास आई। नारद जी ने बोला, देखो रुक्मिणी, तुम्हारे पास जो है बहुत अनमोल संपत्ति है, वो है भक्ति का, बस उसी को आप अर्पण कर दो। फिर उसके बाद जो है रुक्मिणी हाथ में जो है एक तुलसी का पत्ता लेके कृष्ण का जो है परिक्रमा करने लगी। फिर बाद में जो है वो तुलसी माँ से जो है माता से प्रार्थना करने लगी, यदि मेरा कृष्ण के प्रति भक्ति अनन्य है तो फिर जो है आप जो है हमारी कृपा करो करके उसको जो है जिधर सोना वगैरह रखा था तुलसी पत्ता जैसे रख दिया, तो फिर कृष्ण जो है नीचे आ गए। फिर वो आ गए तो फिर तभी जो है सत्यभामा को मालूम हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से जो तुलाभार जो इधर हुआ था, तो इसीलिए जो है भक्त लोग भी जो है
इधर आके जो है तुला भार करके जो है वो अपना अपना जो है दान इधर द्वारकाधीश को इधर देते हैं। ये जो धाम है ये बहुत ही विशेष धाम है। इस धाम से जो है और 4 धाम का जो है कनेक्शन है, संबंध है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है पंढरपुर धाम। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि पंढरपुर का जो पंढरीनाथ है, विठोबा जो है वो और कोई नहीं है, वो द्वारकाधीश है। तो एक कल्प की बात है, राधा रानी जो है एक बार कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में आई। तो कृष्ण जो है बहुत दिनों के बाद जो राधा रानी से मिले थे, फिर दोनों आपस में बैठ के जो बातचीत कर रहे थे, तभी जो है रुक्मिणी उधर आ गए। तो राधा रानी और कृष्ण को इस प्रकार से जो है आपस में कुछ बातें करते हुए देख के जो रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा। रुक्मिणी जो है वो रूठ गई, रूठ के जो है तुरंत जो है वो उधर से वो चली गई। फिर बाद में कृष्ण को मालूम हो गया कि वो रूठ के चली गई है, तो फिर उनको मनाने के लिए जो है वो उनके महल में गए, वो उधर नहीं दिखी। पूरा द्वारका में देखा, उधर नहीं दिखी। फिर बाद में वो कहाँ गए समझ में नहीं आया। फिर कृष्ण जो है गोकुल में गए। फिर गोकुल में जाके कुछ अपने ग्वाल वाल मित्रों को और उधर के कुछ गायों को और बछड़ों को लेके जो है वो उनके ढूंढते ढूंढते जो दक्षिण की ओर आ गए। फिर अंत में जो है वो आ गई, उसका नाम था दिंडीर वन। ये दिंडीर वन जो है यही पंढरपुर का जगह है अभी। तो रुक्मिणी जो है वो अपने मैका जो है वही विदर्भ में भी नहीं गई थी, वो इधर आके वो बैठ गई थी। उनको मालूम था कि ये जो है बहुत ही विशेष प्रकार का स्थान है, उधर तप करने के लिए बैठ गए। फिर बाद में जो है कृष्ण को भी मालूम हो गया कि रुक्मिणी जो है रूठ के वो उधर वो बैठ गई है। लेकिन तभी जो है उधर ही जो है कृष्ण का जो है एक भक्त था, उनका नाम था पुंडलिक। तो उनको मिलने के लिए वो चले गए। तभी जब कृष्ण आए तो बाहर खड़े थे, तो पुंडलिक जो अपने माता पिता का जो है पैर दबा रहा था। तो कृष्ण को आके देख लिया उन्होंने। तो फिर कृष्ण को जो है ठहरने के लिए जो है एक ईंट जो उन्होंने बाहर फेंका। फिर कृष्ण को बोला कि इसी के ऊपर अब खड़े रहो। तो कृष्ण जो उधर ही जो है अपने दोनों हाथ जो है अपने वेस्ट के ऊपर जो है रख के जो है वो खड़े हो गए। फिर अपना माता पिता का वो सेवा ख़त्म करने के बाद जो है भगवान को मिलने के लिए आ गए। फिर भगवान ने उनको पूछा कि अभी बताओ आपका क्या इच्छा है। भगवान जिस रूप में उधर खड़े थे तो उनसे उन्होंने प्रार्थना किया, हे द्वारकाधीश आप इसी रूप में जो है इधर ही विट्ठल के रूप में आप इधर रहिए और लोगों को जो है आप दर्शन देते रहिए। तो इसलिए द्वारकाधीश कृष्ण जो इधर पंढरपुर में जो इस प्रकार से आके आज भी जो है उधर खड़े हैं। और रुक्मिणी जो है उनका भी जो है मंदिर अलग उधर बनाया गया है। इस प्रकार से पंढरपुर का भी इसका जो है कनेक्शन जो है इधर है। उसके बाद दूसरा धाम है, उसका कनेक्शन है उडुपी। तो जैसे देवकी को जो है कृष्ण का बाल्य लीला देखने का जो है सुवर्ण अवसर जो है मिला नहीं था, एक बार उन्होंने कृष्ण से निवेदन किया कि मुझे जो है आपका वो बाल रूप देखना है। तो जैसे कृष्ण ने अपना जो सुंदर बाल रूप वो दिखाया, हाथ में मथनी था, फिर दूसरे हाथ में वो मक्खन लेके थे। तो दूर से जो है रुक्मिणी ने भी उसको देख लिया। उसके बाद जब कृष्ण रुक्मिणी के पास आ गए तो फिर रुक्मिणी ने उनसे निवेदन किया, मुझे उसी प्रकार का जो एक विग्रह चाहिए, उसका जो है मैं हर दिन जो है पूजा करूँगी। फिर कृष्ण ने जो उसी प्रकार का जो है बाल रूप का जो विग्रह रुक्मिणी को दे दिया। रुक्मिणी हर दिन जो है उसका जो है वो पूजा करती थी। फिर कालांतर में जो है जब ये द्वारका नगरी जो है समुंदर में चला गया, तो फिर ये जो विग्रह था वो गोपी तालाब का जो गोपी चंदन था उसमें जो है वो अटक गया था मिट्टी के ऊपर। फिर कलयुग आ गया। कलयुग में जो है कुछ 700 वर्ष पूर्व में जो है एक व्यक्ति जो है इधर का ये कुछ गोपी चंदन जो अपने नाव में लेके जा रहा था, और वो गोपी चंदन जो है उन्होंने केवल जो है उसका बैलेंस जो है रखने के लिए वो रखा था। फिर बाद में जैसे ये नाव जो है उडुपी के पास आ गया तो तभी मध्वाचार्य जो है उधर समुद्र के तट पे थे। उन्होंने देखा कि ये जो समुद्र के तूफान में जो है अटक गया था। तभी उन्होंने मध्वाचार्य जो है वायु के अवतार है, अपना शॉल से जो है वो तूफान को हटा के जो है उस नाव को बचा लिया। फिर नाव का जो व्यापारी था उधर आके जो उनको धन्यवाद किया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आपको कुछ चाहिए तो जो भी वस्तु चाहिए आप मेरे नाव से ले सकते हैं। फिर मध्वाचार्य जी ने पूछा कि ये नाव कहाँ से आ रहा है। उन्होंने बोला कि द्वारका। फिर उन्होंने पूछा फिर आपके पास जो है गोपी चंदन है क्या। उन्होंने जो है बताया कि इतना बड़ा जो है गोपी चंदन है, बहुत बड़ा था वो, 8-10 लोग जो है उसको उठाते थे। तो उसको लेके आ गए। एक्चुअली ऐसे कहते कि एक नहीं वो 2 था। फिर दोनों गोपी चंदन को जो मध्वाचार्य उठा के लेके आए, और जैसे थोड़ा उडुपी की तरफ वो आ रहे थे तो बीच में रास्ते में एक जगह है उसका नाम है वड़भांड।
उधर जो एक जो है उनके हाथ से जो है गिर गया, तो उसके अंदर से बलराम जी का मूर्ति प्रकट हो गया। फिर उसको जो उन्होंने उधर ही वडभांडेश्वर के रूप में बलराम जी का मूर्ति को स्थापना किया। उसके बाद वो उडुपी के अंदर आए, उधर मध्व सरोवर है, तो वो सरोवर के अंदर जो है गोपी चंदन को डाल दिया, तो उसमें से जो उडुपी कृष्ण ये जो रुक्मिणी पूजा करती थी वो प्रकट हो गए। उसका ही जो है वो आज भी जो है उधर उडुपी में पूजा होता है। तो उसके बाद तीसरा है वो है गुरुवायूर से जो है इसका संबंध भी है। तो जैसे परीक्षित महाराज को तक्षक काट लिया, ये जन्मेजय उनका पुत्र को मालूम हुआ, तो फिर वो बहुत ही क्रोधित हो गए। फिर सब सर्पों का वंश को निर्वंश करने के लिए उन्होंने सर्प यज्ञ किया। उसकी वजह से जो है उनको कुष्ठ रोग लग गया। फिर तभी जो है दत्तात्रेय आके उनको कहा कि दक्षिण में जो एक जगह है, हाँ वो जगह में जो है आप जाके जो है तप करेंगे तो आपका जो है कुष्ठ रोग चला जाएगा। तो तभी वो दत्तात्रेय से पूछते हैं कि ये जगह का वैशिष्ट्य क्या है। तभी जो है वो जगह का वैशिष्ट्य वो ऐसे बताते हैं कि पद्मकल्प में जो है विष्णु ने जो है ब्रह्मा जी का पूजा करने के लिए जो है सृष्टि के आरंभ में जो है एक विग्रह दिया था। फिर उसके बाद में जो है वराहकल्प आरंभ हो गया। वराहकल्प के आरंभ में जो है दो पति पत्नी थे, उनका नाम था सुतप और पृश्नि। ये सुतप और जो पृश्नि थे उनका कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी के प्रति तप किया। फिर जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए थे, उन्होंने अपना संतान प्राप्ति की जो इच्छा प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी ने उनको यही विग्रह दिया। फिर उनको बोला कि आप जो इसका ही पूजा करते रहिए, फिर कालांतर में जो है भगवान जो है आपको प्रकट होंगे करके इस प्रकार से बोल के वो अंतर्धान हो गए। और इसी का जो है कई समय तक वो पूजा करते रहे। और एक समय में विष्णु जो है उनसे तब से प्रसन्न हो के उनके सामने प्रकट हो गए। तो उनका पुत्र प्राप्ति के प्रति इतना उत्कट इच्छा था कि उन्होंने भगवान के सामने जो है हमको पुत्र चाहिए, हमको पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, आप जैसा चाहिए करके जो है 3 बार कहा उन्होंने। 3 बार उन्होंने आप जैसा पुत्र का चाहिए ऐसा बोल दिया। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा तो और कोई नहीं है, मुझे ही जो है आपके लिए जो है 3 बार पुत्र बन के आना पड़ेगा करके बोले। तो इसीलिए जो है इस बार सुतप और पृश्नि थे, तो भगवान जो है पृश्नि गर्भ के रूप में आए थे, तभी भी इस विग्रह का ये लोग पूजा कर रहे थे। दूसरे इसमें जो है कश्यप और अदिति के रूप में आए, तभी जो है भगवान वामन के रूप में आए, तभी भी ये लोग इस विग्रह का पूजा कर रहे थे। उसके बाद द्वापर में वो लोग वसुदेव और देवकी के रूप में आए थे, तभी जो है कृष्ण के रूप में भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तभी भी जो है वो वसुदेव और देवकी यही विग्रह का जो है वो पूजा कर रहे थे। लेकिन जब 7 दिन के बाद जो है ये द्वारका डूबने वाला था, तो तभी जो है ये विग्रह को जो है कृष्ण ने उद्धव को दे दिया। फिर बाद में उनको बोला कि इसको जो है आपके गुरु जो बृहस्पति है उनको ये दे देना, वो कहीं जो है इसको स्थापना कर देंगे। फिर जैसे कृष्ण ने बोला था उसी प्रकार से जो है 7 दिन के बाद जो इधर प्रलय हो गया और विग्रह को लेके जो है ये खड़े हो गए थे समुद्र के किनारे। कौन? उद्धव जी। और तभी जो है समुद्र में विग्रह गिर गया, फिर थोड़ा समुद्र के अंदर चला गया। तभी उन्होंने वायु से निवेदन किया कि इसको जो है वापस लेके आओ। फिर वायु ने जो है उसको वापस ला के जो उद्धव के पास दे दिया। जब से वो सोच रहे थे कि अभी बृहस्पति को कभी कहाँ खोजना है, तो भगवान की आयोजन के अनुसार बृहस्पति खुद उधर आ गए। फिर उन्होंने बृहस्पति को ये विग्रह दे दिया। फिर कृष्ण ने क्या बोला था वो सब उनको बता दिया। उसके बाद बृहस्पति ने जो है वायु को अपने पास बुलाया। फिर उनको बोला कि मुझे जो है वायु मार्ग से लेके जाइए, इसको कहाँ स्थापित करने का इसके बारे में जो एक श्रेष्ठ जगह मैं ढूंढ लूँगा। फिर वायु ने उनको जो है दक्षिण दिशा में लेके गए और एक जगह उन्होंने देखा, उनको जो है जगह बहुत ही सुंदर लगा। तो उधर जो उन्होंने देखा नज़दीक आके, तो वो जगह था रुद्र तीर्थ, और उधर जो है शिव और पार्वती थे। और जब वायु और ये दोनों आए थे तभी शिव और पार्वती जो नृत्य कर रहे थे। और जैसे नृत्य उन्होंने ख़त्म किया तब तक ये लोग रुके थे। और जैसे नृत्य खत्म होने के बाद शिव और पार्वती के पास बृहस्पति आके बताए कि कृष्ण की ये इच्छा है कि ये विग्रह का जो है स्थापन करना है, और कृपा करके आप बताइए कि कहाँ इसका स्थापन करें। शिवजी ने बोला कि ये जो रुद्र तीर्थ है इसी के वो कोने में आप कर दीजिए, इससे अच्छा जो और कोई जो है जगह आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह से वो रुद्र तीर्थ के इसमें ही जो है उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, और गुरु और वायु दोनों मिल के जो है मंदिर का इस विग्रह का प्रतिष्ठापना किया। इसलिए इधर ये जो जगह है इसका नाम है गुरुवायूर। इस प्रकार से जो द्वारका से आया हुआ ये जो विग्रह है वो ही जो इधर गुरुवायूर में वो स्थापना हो गया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इतना ही ये विग्रह नहीं, 16,108 रानियों का 16,108 विग्रह थे,
वो भी सब जो है प्रलय के अंदर चले गए थे, वो भी अलग अलग जगह में जो है अलग अलग मंदिरों में जो है वो पूजे जाते हैं करके। इसके बाद चौथा जो जगह है द्वारकाधीश का जो संबंध है वो है डाकोर। जैसे आप अभी का जो द्वारकाधीश जो त्रिविक्रम है उनका आप दर्शन करेंगे तो उनका मुख कमल आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि उनके आंखें दिखते ही नहीं आपको। ऐसा क्यों है भगवान का ये विग्रह? तो उसका कारण है ये डाकोर का जो मैं कहानी सुना रहा हूँ। वो जो डाकोर जो है ये गुजरात में ही है, द्वारका से काफ़ी दूर है ये। और ऐसा कहते हैं कि गोकुल वृंदावन में जो है एक सखा थे कृष्ण का, उनका नाम था विजयानंद। लेकिन ये कभी भी जो है कृष्ण के प्रति जो थोड़ा उदासीन भाव में थे और कभी जो है कृष्ण के साथ खेलने के लिए नहीं आते थे। और एक बार सब लोग जो है होली खेल रहे थे, उनकी पत्नी जो सुधा थी उन्होंने जो है उनको बहुत कोशिश किया होली खेलने के लिए लेके आने के, लेकिन वह नहीं आए। तभी जो कृष्ण ने क्या किया, अपना रूप उनके बदल के उनके मित्र के रूप में आए, फिर उनको जो खींच के लेके आए। फिर जो है सब लोग जो होली खेल रहे थे उसमें जो उनको धकेल दिया। फिर जैसे उनका शरीर जो है रंग बिरंगी हो गया तो फिर उनको थोड़ा आनंद आने लगा। फिर जो है वो पूरा अत्यानंद हो के जो है कृष्ण के साथ जो है वो अलग अलग प्रकार के लीला उधर जो है वो करने लगे। फिर बाद में जो है कृष्ण उनको बोलने लगे कि अभी जो है आप मेरा लीला कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, इसके बाद भी जो है आपको एक लीला करना पड़ेगा कलयुग में। तो आपको जो है और एक जन्म लेना पड़ेगा। और वही कृष्ण की इच्छा से जो है जो विजयानंद था वही जो है डाकोर नाम का ये जो गांव है उधर जो है बोड़ाना के रूप में वो जन्म लिया। और उनकी वही जो पत्नी थी वो गंगाबाई के रूप में जो है उन्होंने जन्म लिया। तो ये जो बोड़ाना था द्वारकाधीश का जो है बहुत ही परम भक्त था। हर 6 महीने में जो है वो हर 6 महीने तक जो है वो तुलसी को उगाता था। फिर तुलसी को जो अपने हाथ में लेके जो है पैदल जो है वो द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए द्वारका आता था। इस प्रकार से जो है हर 6 महीने में, बोले तो साल में 2 बार आता था। इस प्रकार से जो है वो उसका आयु जो है 72 साल की हो गई, तो वृद्ध हो गया। फिर जब वो आया था तो फिर कृष्ण को बोला शायद मैं अभी आखिरी बार आया हूँ, इसके बाद जो है मैं इधर नहीं आ सकता क्योंकि अभी जो है मेरे पास वो शक्ति नहीं है। तो कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने उनको बोला कि ठीक है, यदि अगर आप नहीं आ सकते तो मैं ये काम करता हूँ, अगली बार जो है आप अपने साथ बैलगाड़ी लेके आइए, मैं ये इधर से जो आपके साथ आ जाता हूँ और आपके साथ उधर ही रहूँगा। वे बहुत खुश हो गए। तो अगली बार जब वो आए थे तो फिर उन्होंने जो है बैलगाड़ी लेके आए। ये जो द्वारकाधीश मंदिर के जो पुजारी है उनको जो है गुग्गली पुजारी बोलते हैं। तो पुजारी ने देखा कि क्योंकि इनको तो पहचानते थे सब लोग, उन्होंने बोड़ाना को पूछा कि हर समय जो है आप पैदल आते थे, लेकिन इस बार जो है आप ऐसे बैलगाड़ी लेके क्यों आए? उन्होंने बोला कि नहीं, इस बार जो है भगवान ने मुझे बताया है कि वो जो है भगवान ने मुझे बताया है कि वो इस बार जो है मेरे साथ आने वाले हैं करके। उनको लगा कि ये कुछ तो पागलपन का ये बोल रहे करके उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। और उस रात को जो है भगवान का शयन आरती होने के बाद जो है सब जो है ताला मार दिया गया। फिर सब लोग जो जाके सो गए। और ये जो बोड़ाना था ये भी सो रहा था अपनी बैलगाड़ी में। तो रात का 12 बजे का समय था, तभी जो है बोड़ाना को कोई उठाया। वो देखे तो कृष्ण थे। कृष्ण ने बोला कि चलो अभी लेट हो रहा है, हमको जाना है। फिर बाद में जो है बोड़ाना जो है गाड़ी चलाने लगा। फिर बीच में जो है बोड़ाना थक गया तो फिर कृष्ण जो है स्वयं जो है गाड़ी चलाने लगे। फिर अंत में जो है वो लोग डाकोर के पास आ गए। और डाकोर के पास जैसे आ गए तो फिर उधर जो है भगवान को जो है अभी दांत घिसना था, तो उन्होंने जो है अपना एक हाथ से जो है एक नीम का पेड़ था उसका एक शाखा तोड़ लिया। आज भी जो है भगवान ने जो है वो स्पर्श किया है, वो जो है वो हालांकि नीम का जो है बहुत कड़वा रहता है, तो वो लोग जो है नीम का जो है वो कड़वा रहता है शाखा, लेकिन भगवान के स्पर्श की वजह से जो है वो बहुत ही मीठा हो गया है वो शाखा आज भी। फिर भगवान जो उधर आ गए, फिर उन्होंने बोला कि इधर वो गांव में जो है गोमती सरोवर है। भगवान ने बोड़ाना का बोला कि अभी वो लोग शायद आने वाले हैं, तो इसलिए कुछ समय के लिए मुझे जो है ये सरोवर में डुबा के रखो मुझे। फिर ये जो लोगों को मालूम हो गया कि वो बोड़ाना आया था वही जो लेके आया है, तो फिर वो लोग डाकोर आ गए। फिर डाकोर आके बहुत ही क्रोधाविष्ट हो गए थे। फिर वो उसमें से एक पुजारी ने जो है बोड़ाना की तरफ जो एक भाला फेंक दिया, तो वो उनको लग गया। तो फिर वो जो अपना प्राण त्याग दिया। जैसे उन्होंने प्राण त्याग दिया तो ये जो गोमती सरोवर से जहाँ जो भगवान के विग्रह था उधर से जो है
लाल जो है खून जो है बहना जो है वो आरंभ हो गया उस टैंक से। तो फिर उनको मालूम हो गया कि उधर ही है। फिर ये लोग जो है भूख हड़ताल करने के लिए, उपवास के लिए उधर बैठ गए। फिर बाद में भगवान उधर आए, फिर उन्होंने बोला भोड़ाना का जो पत्नी थी गंगूबाई को कि अब तुला भार करो मेरा, और मेरे जितना भार है उतना जो है आप इनको सोना दे दो, वो लेके चले जाएंगे करके। लेकिन गंगूबाई आके बोलने लगे कि मेरे पास कुछ सोना ही नहीं, मेरे पास केवल ये नथनी है। तो कृष्ण ने बोला कि अब चिंता मत करो। तो कैसे भी जो है ये पुजारियों को उन्होंने पटा लिया। फिर बाद में तुला भार में जो है द्वारकाधीश का जो है वो विग्रह को उधर रखा गया। लेकिन वो इतने हल्के हो गए, तो गंगूबाई का वो जो नथनी था केवल एक आधा ग्राम का था, उससे भी जो है कृष्ण बहुत हल्के हो गए। तो अभी जो है बहुत नाराज़ हो गए ये उनके द्वारकाधीश के पुजारी। तभी जो है भगवान ने उनको बोला आप चिंता मत करो, द्वारका में भी एक जगह है उसका नाम है सावित्री वाव करके। तो उधर जो है 6 महीने के बाद जो है मैं प्रकट होऊंगा, उसके बाद आप उस कुएं से मुझे बाहर उठाइए, फिर मेरा जो है प्रतिष्ठापना कीजिए। लेकिन ये इनको जो भगवान को देखने की बहुत आतुरता था, तो 6 महीने से पहले ही उन्होंने जो है मूर्ति को बाहर निकाल लिया। तो इसकी वजह से जो है भगवान का जो है सब फीचर्स जो लक्षण है पूरा नहीं है, उसका मुख कमल भी ऐसा नहीं दिखता, और उनका जो आकार है वो भी जो है बहुत छोटा है। लेकिन कुछ भी है, भगवान की यही इच्छा थी, तो उन्हीं का जो है उधर स्थापना कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो वज्रनाभ ने जो द्वारकाधीश का जो मूर्ति जो प्रतिष्ठापना किया था, वही ओरिजिनली जो डाकोर में है। लेकिन ये भी जो है यही है, त्रिविक्रम मूर्ति भी वही है। इस प्रकार से जो है द्वारका का जो कनेक्शन जो है वो अलग अलग जो है धामों से भी इस प्रकार से है। तो ऐसे ही भी जो है द्वारका में और भी अनगिनत जो है प्रसंग है, अनगिनत जो है अलग अलग प्रकार के सब ये हो गया। उतना सब जो है हम अपनी अल्प बुद्धि से जो हम लोग जान नहीं सकते। जितना भी मैंने श्रवण किया था और शास्त्रों से जाना था, वो सब जो है आपके सामने मैंने बताया है। और आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छी तरह से श्रवण किया और मुझे एक सुअवसर दिया है, इसके लिए मैं सबका जो है बहुत ही आभारी हूँ। हरे कृष्ण। जय द्वारकाधीश धाम की जय।